औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुज़ुर्ग भाई बहन सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परसों जो शहबाज खान की ऑफ़िस में मीटिंग हुई थी कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूलों को लेकर, उसमें 3 औरतें शामिल हुई थी और उन लोगों ने काफ़ी बदतमीज़ी की है। तो मुझे उन लोगों को क्लियर करना है कुछ बातें, और उनके वीडियो को मैंने बैठकर देखा और एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर दर्ज किया है जवाब देने के लिए, क्योंकि उनके सिस्टमेटिकली जवाब देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बदबख्त औरतें ये ना समझे कि भाई हमने बहुत अच्छा काम किया। तो सबसे पहले ये औरतें जब ऐसा है कि ये औरतें कंप्लेंट नहीं करी हैं, तो फिर ये अब किस लिए आई है? जब 2010 में अलग हो चुकी है, वो लेडी कह रही है कि मैं 2010 में अलग हो गई थी कंपनी से, तो अब आपका क्या बनता है भाई इसमें? आप किस लिए यहाँ पर आकर तमाशा कर रही हैं? और आपा की अम्मी से कह रहे हैं कि चेक दे दो, फिर आपा को बोल रहे हैं आप शेमफुल हो, आपा की ज़मीन के ख़िलाफ़ अफवाहें उड़ाई जा रही है। अरे सारा माजरा तो लालच का है, सीधा सीधा दिख रहा है। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, यहाँ पर एक से एक पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं और सबको समझता है। ये जितना तमाशा कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूले के नाम पर किया गया और कलीम चाचा के कंधे पर बंदूक रख कर चलाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आ रहा है। और जब ये औरतें इतनी बदबख्ती कर रही थी ऑफ़िस में और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, तो कुछ मर्दों को वो नागवार गुजरा, मैंने देखा कि वो लोग पीछे से उठकर चले गए। हाँ, और शहबाज अहमद खान और वो जो एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं हैदराबाद में, क्या नाम है उनका, कुछ कुरैशी करके सरनेम है, व्हाट्सएप अनकट न्यूज़ चैनल ऐसे कुछ चलाते हैं, शाहिद कुरैशी, वो भी वहाँ बैक साइड में बैठकर मज़े ले के हंस हंस के देख रहे हैं। अरे आप लोगों की हया कहाँ गई थी कि उन औरतों को आप नहीं बोल रहे कि थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलते कि इतनी गंदी गंदी गालियाँ मत दीजिए? इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि आपने उन लोगों को बुलाया था स्पेशली वहाँ पर गाली देने के लिए। हाँ, वो औरतों को तो शर्म लिहाज है नहीं, उनकी इज़्ज़त है नहीं, वो साफ दिख रहा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके बारे में कोई क्या सोचता है। वो इस चीज़ में बिल्कुल बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस है उनको, बदबख्ती में साफ दिख रहा है। और तुम बदबख्त औरतों, नौहरा आपा का नाम लेने के लायक तुम्हारी ज़बान नहीं है। उनका पाक साफ नाम, रिस्पेक्टेड डॉक्टर नौहरा शेख का नाम लेने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, समझ गई? उस वक्त वहाँ अगर हम लोग सामने मौजूद होते ना, तो हम भी रेशम के कपड़े में जूते लपेट लपेट के आप लोगों को मारते। आज आप बदबख्त हो, आप बदबख्ती से जवाब देते और हम आपको नेकी से जवाब देते इंशाअल्लाह ताला। इसलिए एक एक पॉइंट मैंने लिखा है और मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। पहले आपा को बोल रहे हैं कि जेल में शौक़ से जाकर बैठी है, वो वहाँ पर गेम खेल रही है, तो कोई जेल सैरो तफरी की जगह नहीं कि वहाँ पर जाके बैठेंगे और अंदर से गेम खेलेंगे। आपा बिल्कुल क्लियर शुरू से बोल रही हैं कि मैं सबके पैसे देना चाहती हूँ। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है और वो पैसे देना चाहती हैं। सारा खेल तमाशा तो मिस्टर शहबाज खान का किया हुआ है भाई, एफआईआर करने पर मजबूर कराए। सिर्फ आपा को ब्लैकमेल कर रहे थे। अगर आपा उन लोगों की मांग सुन लेते और तो कुछ भी नहीं चीज़ें सामने आती। वो तो आपा शेरनी है कि वो मुकाबला कर रही हैं और वो 10 रुपया भी किसी को इस तरह से लेने नहीं देंगी। जो बोलते हैं ना, लूट पाट करके लेना चाहते हैं, ब्लैकमेल करके लेना चाहते हैं। तो हमारी आपा अमानतदार है, उन्होंने अपने खुद सज़ा भुगत रही हैं, तकलीफ़ उठा रही हैं, वो भी नाहक। अरे बड़े बड़े क्रिमिनल, खून करके रेपिस्ट और ना जाने कितने बड़े बड़े मुजरिम बेल पर रिहा हो जाते हैं। हमारी आपा ने क्या किया है? सिर्फ पेमेंट डिले हुई थी और वो भी सारा सिस्टम सबको मालूम है 2012 से लेके क्या चल रहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या किया है, किसी से छुपा नहीं है, सब जानते हैं, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो औरतें मौजूद थीं ये कह रही थी कि यूनुस साहब, शहबाज साहब, इन लोगों को सब टारगेट करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। तो खूब बदबख्त औरतों, आप आई हो इन बदबख्त मर्दों की जो धूल में लपटा हुआ चेहरा है, भयानक चेहरा, वो तुम लोग साफ़ कर रही हो। तुम इस लायक हो कि तुम्हारी बात का यकीन किया जाए? हाँ, जैसे तुम्हारे भाई नेक और वैसी तुम नेक औरतें। थू है आप लोगों पर, बेशर्म औरतें।
एक आलिमा औरत को आप लोग बोल रहे हो, उनकी पर्सनल लाइफ पर आप लोग जिक्र कर रहे हो। हाँ, शर्म व हया को बालाए ताक रख कर हर गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो। हाँ, तुम्हारा हुलिया जो नकाब में से झलक रहा है ना, वो दिखा रहा है कि तुम कितनी शरीफ औरत हो। मर्दों की तरह गालियाँ दे रहे हो। तुम्हारे लगता है फैमिली में आगे पीछे कोई है नहीं, या तुम्हारे घर का माहौल ही इतना गंदा है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक बच्ची को आप साथ में लेकर बैठी हो वहाँ पे, बच्ची को क्या तरबियत दोगी, क्या सिखाओगी? ट्रेन कर रही हो आप वो मासूम बच्ची को? शर्म आनी चाहिए तुमको। अच्छा, आप 6 महीने कंप्लेंट करके होने आए, किसको पैसे मिल गए? थोड़ी अक्ल इस्तेमाल कीजिए कि आप लोगों को भी FIR करा के, कंप्लेंट करा के आपका इस्तेमाल किया गया है। और जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो लोग ख़रीदे हुए लोग हैं, ताकि आप लोग इन्वेस्टर बनिए और इस तरीके से आगे प्लान के मुताबिक हम जो बोलेंगे वो करिए। और कुछ लोगों ने घबराहट में कंप्लेंट कर दिए, उन कुछ चुनिंदा लोगों को देखकर जो कंपनी को बर्बाद करने के लिए कंपनी में शामिल हुए थे प्लानिंग के तहत। और फिर दूसरी बात है कि ये लोग जानते कलीम चाचा कल्ब के मरीज़ हैं, और उनके सामने ये लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे ताकि इनका मंशा यही नज़र आ रहा है। ये लोग बिल्कुल बदतमीज़ी से चाचा के करीब जा के चिल्ला रहे थे, कि बातें कर रहे थे चाचा को कुछ हो जाए और नाम आ जाए कि नौहरा के पीछे गए थे, लोगों के लिए गए थे, कॉम्प्रोमाइज़ करने गए थे, और बेचारे बुज़ुर्ग का नौज़बिल्ला उनका इतना सदमा लिए कि वो अल्लाह को प्यारे हुए। अल्लाह ना करे, अल्लाह चाचा को हयाती दे, लेकिन इन लोगों का मंशा साफ नज़र आ रहा है कि क्या है। और फिर ये लोग आपा को बदनाम करने के लिए नीत नई बातें कर रहे हैं, और मुफ्ती रहमान भाई, बाबू साबिर खान, नबी औटी भाई और नावेद खान को ये लोग बुरा भला बोल रहे हैं। इस सब का मकसद यही है कि ये सारी शर्म हया को बालाए ताक रख कर तमाशा कर रही हैं। लानत है इन औरतों पर, और ये गंदी गंदी बातें कर रही हैं कि बाबू साबिर खान को आपा से प्यार है। अरे प्यार तो आपा को पूरे 2 लाख लोगों को आपा से प्यार है भाई, तो क्या मतलब हो गया? बदबख्त औरतों, 2 लाख औरतों को आपा, 2 लाख लोगों को आपस से प्यार है। हाँ, तुम जिस कैरेक्टर की हो ना, तो वही बातें करोगी। तुम्हारी जैसे जहनियत में जो गलाजत भरी है, तो तुम लोगों से अच्छाई की उम्मीद भी नहीं है जब तक तुम लोगों को अल्लाह हिदायत ना दे। और डॉक्टर नौहरा शेख जो है वो एक जंगजू लेडी है। जिस तरह झांसी की रानी चांद बीबी सुल्ताना थी ना, तो वैसी आज हमारी डॉक्टर नौहरा शेख शेरनी है, हैदराबाद की रानी। समझ गए आप लोग क्यों वो हैदराबाद छोड़कर जाएंगी? तुम्हारे ये चंद जो बदबख्त औरतों हो, तुम लोग आके जो घटिया बातें कर रही हो चिल्ला चिल्ला के, तो तुम्हारे से डर के बुढ़िया बिस्तर समेट के नौहरा पर हैदराबाद छोड़कर चली जाएंगी। तुम्हारे आकाओं की जितनी शर्तें हैं उन्होंने नहीं मानी, तो वो बौखला कर चिढ़कर तुम औरतों का सहारा ले रहे। इस कदर लेवल गिरा हुआ है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। और मैं तो लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी लोग मेंबर हैं तो खामोश ना बैठें, आवाज़ उठाएं। इन लोगों का हौसला दिन ब दिन बुलंद होता जा रहा है। खुदा के लिए आवाज़ उठाएं, एक वीडियो बना के, और सही बात पर वीडियो बनाकर डालें इन लोगों को, और बाकायदा बताएं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, किसी की जागीर नहीं है कोई जगह, कोई तय करेगा कौन कहाँ रहेगा। और जब आप लोगों ने FIR कर दिया है, तो भाई जब कोर्ट तक आपा को लेकर गए हो तो कोर्ट से लो ना पैसा। जब आपको FIR भी वापस नहीं लेना है, आपको पैसे भी चाहिए। हाँ, जब रिस्पेक्टेड डॉक्टर नौहरा शेख फरमा रही हैं, उन्होंने एफिडेविट भी दे दिया कि किस तरीके से पैसा देंगी। अभी तक सब इस बात पर आमादा हो गए होते, FIR वापस ले लिए होते, तो कब से मसला सुलझ जाता। 2-2.5 महीने तो आपा के विनीत डांडस सर ने ख़राब किए सारे। तो आपा के बोलते ना फ़ायदा उठाने वाले लोग आ रहे हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से आपा की आजमाइश है। सलाम है उस डॉक्टर नौहरा शेख को, उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को। और हम लोग तो जब तक हमारी अल्लाह ताला हमसे काम लेगा, हम नेकी का जो भी काम है आपा के लिए करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। अब इन औरतों को कुछ जवाबत देना और बाकी है। ये लोग जो प्लान करके आई हुई थी, इनको बाकायदा बताया गया है कि आपको क्या बोलना है।
और एक लेडीज़ उसमें थोड़ी सी वो बुज़ुर्ग दिख रही हैं, वो बार बार बोल रही हैं कि भाई ये हमारा पैसा दे तो बाहर आए, ये जेल में नहीं, ये बाहर आएगी, इसको भी नहीं डांडा मार देगा, और तो हमारे पैसे कैसे मिलेंगे। तो भाई आपको कैसे मालूम है वो उनको विनी डांडा मार देगा? विनी डांडा ने आपको बोला है? हाँ, कौन किसको मारने वाला है? तो ये प्लानिंग तो मुखालफिन की साफ साफ दिख रही है कि भाई अगर क्लीन चिट होकर आ जाती है तो इनको मार दिया जाए, तो जाको राके साई मार सके ना कोई, ये भी समझ लियो बदबख्त औरतों। और कुछ पॉइंट है ये, हाँ, जैसे इन सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो इनको सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक बता दिया गया है। और शहबाज खान जो है वो पीछे से एक एक लुकमा दे रहे हैं इन औरतों को, ये बोलो, उकसा रहे हैं बाकायदा ये बदजुबानी के लिए। ये कम बदजुबानी तो कर नहीं रही, फिर भी इनको उकसाया जा रहा है। मीम और ये सब बातें मीम के अकाउंट से छुपी हुई नहीं है। और वो मैंने बताया कि व्हाट्सअप अनकट चैनल ऐसा कुछ है, इस पर यूट्यूब पर आता है, उसके जो एंकर हैं शाहिद कुरैशी साहब, वो भी मज़े ले लेकर इन बदकलामी करने वाली औरतों को मज़े ले लेकर इंजॉय करके देख रहे हैं। देखिएगा वीडियो आप लोग, और लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और नायरा आपा को बोल रहे हैं कि होटल में रुकती है तो अरे होटल में रुकती है तो बेवकूफ़ों, इंसान जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो कहीं भी भाई गेस्ट हाउस में, रेस्टोरेंट, होटल में, जहाँ भी है वो रुकता है। हाँ, हर जगह इंसान क्या घर ही खरीद कर रखता है क्या रुकने के लिए? हाँ, कितनी गंदी जहनियत की औरतें हों। और तुम्हारा एक्सपीरियंस बता रहा है, जो आपकी ज़बान पे जो बातें आ रही है ना, वो आपका एक्सपीरियंस आ रहा है। खुद जैसी हो ना वैसी सबको बोल रही हो, समझ गई? शरीफ ख़ानदान की तो किसी सूरत से नहीं हो सकती तुम लोग। और क्या है, हाँ, एडवोकेट सही बोला। जब एडवोकेट ने आपको सही बात बोला तो आप लोग बौखला गए, एडवोकेट वहाँ से चले गए। जब आपकी बदजुबानी और आपका लेवल देख लिए, वो उठकर वहाँ से चले गए। आए होंगे वो भी बात करने के लिए। अब वो कौन एडवोकेट थे पता नहीं, हमने तो उनको वीडियो में नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जब सही बात बोला कि केस किए तो कोर्ट से ही पैसा मिलेगा, तो आप लोग आंख बगोला हो गए। अरे वाह भाई वाह, यानी चिद भी अपनी और पट भी अपनी। आप केस भी करो, नौहरा आपा को अजियत भी दो, उन पर उनकी पर्सनल लाइफ पर आप लोग अटैक भी करो, और आपको सोने चांदी की थालियों में हीरे जवाहरात के साथ में आपको आपका जो भी अमाउंट है वो दिया जाएगा। आप लोगों को तो इंशाअल्लाह, अगर वाकई में आप लोग इन्वेस्टर हो, या जिनको भी समझ में नहीं आ रही बात, आज जितना एक नेक औरत को आप लोग सता रहे हो, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कोर्ट के चक्कर लगा कर ही पैसा मिलेगा इंशाअल्लाह। और AIM की पूरी टीम की जानिब से आप लोगों को इनवाइट किया गया था स्पेशली ये तमाशे के लिए। ये प्लान करके ये तमाशा किया गया है, सब कुछ दिख रहा है। जो पॉइंट मैंने इसमें से अक्स किया है मैं सब बोलूँगी, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए। वो आपा को बोल रहे कि भाई ये अगर गुज़र गई नौज़बिल्ला तो क्या होगा, तो भाई आपा ने वो आगे का सोच के किसी ना किसी को कंपनी का नॉमिनी बनाया होगा ना। लेकिन आपा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हयात है, और अल्लाह आपा को सलामत रखे। या बार बार एक ही बात को बहुत बार इन लोगों ने दोहराया है, आपा को कोई मार देगा, कोई मार देगा। तो ये लोग अपना जो मंशा है वो जाहिर कर रहे हैं। और आपा की सिक्योरिटी अल्लाह ताला निभा रहे हैं। तो ये चूहे जो है ना, ये कुछ नहीं कर सकते आपा का, जब तक अल्लाह ना चाहे इंशाअल्लाह ताला। और इतनी ज़ोर से टेबल पटक कर ये औरतें बात कर रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, या अल्लाह, इतनी गंदी गालियाँ दे रही हैं मर्दों के सामने। इनके जो जिगर है, इनका जो बोलते हैं ना, शर्म व हया बिल्कुल नहीं है, उसको मानना पड़ेगा। ये अपनी बच्चियों की क्या तरबियत करेंगी। और मुझे तो अफसोस हो रहा है कि वो एक मासूम बच्ची इन लोगों के साथ में थी। ये लोग बोल रहे हैं कि बुज़ुर्ग को पैसा दे दो और दूसरे सब भी, ताकि कलीम चाचा को पैसे दे दे और दूसरे सब जो हैं गरीबी लाइन के नीचे भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग भी आपा के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो बेचारी नेक औरत है, वो बाहर आ जाए। तो सबको पैसे एक साथ ही मिलेंगे ना, ऐसे क्या घर का हर सिस्टम होता है क्या? बिजनेस का रूल रेगुलेशन होता है। और जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो अब बैरिस्टर है, उनको पता है कि किस तरीके से केस में कहाँ उलझाना है। अगर मंशा ये होता कि भाई कंपनी गलत है तो एक ही जगह FIR कराते ना सबकी,
एक ही जगह के साबित हो जाता है कि भाई कंपनी पॉन्जी है, क्योंकि मुखालिफिन को पता है कि कंपनी पॉन्जी नहीं है, आपा बेईमान नहीं है। तो इसको बेईमान साबित करना है, जबरन दबा कर जबरन साबित करना है, जो इंशाल्लाह नहीं होगा। और तो बहुत सारे लोग जो परेशान हैं बेचारे, आस पर बैठे हुए हैं, आपा की उम्मीद पर बैठे हुए, और इसमें किसी ने भी ज़ोर ज़बरदस्ती से पैसा नहीं डाला है, सब ने अपनी मर्ज़ी से इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सब इससे फैज़याब भी हो रहे थे, और आइंदा भी कंपनी अपने पूरी आबो ताब से चलेगी इंशाअल्लाह ताला, और जैसे सब कुछ नॉर्मल था वैसे हो जाएगा। कुछ दिन की परेशानी है और दुश्मनों की कुछ दिन की चाल है। और ये औरतें कह रही है कि गो बैक तिरुपति। मैं तो कहती हूँ तुम लोग कहीं ऐसी जगह चली जाओ या आपा के मदरसे में एडमिशन ले लो और सुधर जाओ। आप बोल रही हो कि मदरसा गलत है, आपा गलत है, आपा का बिजनेस है। आपा जो मदरसे में आपा यतीम बच्चियों को तालीम दे रही हैं, हज़ारों बच्चियाँ मुफ्त तालीम हासिल कर रही हैं, वो ख़र्चा उठाना आसान बात नहीं है। और बोलते हैं ना, बदबख्ती की मीटिंग शहबाज भाई अपने आप को साफ साबित करने के लिए रखी है, और एक एक लुकमा पीछे से दे रही है, बोलो वो बोलो वो बोलो, मैंने रेप नहीं किया था, आपा ने मेरे ऊपर झूठा केस डाला है। सारा ये ड्रामा सोच समझ के रचा गया था ताकि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हुए वो सब क्लियर हो जाए। और अल्फाज और सोच समझ कर हर कोई आपा से, इंसानियत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपा की ईमानदारी से मुतासिर होकर सब आपा से जुड़े हुए और आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हमको पैसे दिए जा रहे हैं, हम हमारी मर्ज़ी से हक की आवाज़ उठा रहे हैं। और इस्माइल भाई को इस्माइल भाई को बोलते हैं कि क्यों नहीं सामने आते। तो क्या वहाँ का शेवा है सबको नहीं मालूम है, पहलवान फैमिली के साथ में क्या हुआ था, एक और कोई बैंक थी उसके मालिक के साथ में क्या हुआ था। सीधे साधे लोग हैं भाई बेचारे, उन लोगों के ऊपर FIR किया गया है। वो लोग सामने आ जाएं ताकि भाई इनको भी अंदर कर दिया जाए, और जो आपा की कंपनी का काम चल रहा है वो ना हो, यही इनका मकसद है। इंशाल्लाह ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और कितने लोग ऐसी बातें करते कि जेल में या अपनी मर्ज़ी से जाकर बैठी हैं, तो जेल कोई सैर व तफरी की जगह नहीं कि वहाँ पर लोग अपनी मर्ज़ी से जाकर बैठ जाएंगे। आपा को जबरन वहाँ पर कैदो बंद में रखा गया है, और इंशाल्लाह वो जल्दी आज़ाद होकर वापस आएंगी। मुखालफिन की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के नज़दीक जो ये तोहमत लगा रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं। और आपा ने बोले चंदे लिए थे, तो भाई बड़ी बड़ी मस्जिद, मदारिस, स्कूल, कॉलेजेस जो इब्तदाई दौर में ज़रूरत होती है तो चंदे दिए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चंदा लिया जाता है। तो आपा ने अगर चंदा लिया तो आपा ने काम करके दिखाया, आपा ने लोगों को इन्वेस्टर कस्टमर बनाया तो काम कर कर दिखाया, समझे, बेवकूफ़ बना के नहीं भागे। आपा ने कोई बैंक से एक 10 रुपए का भी लोन नहीं लिया है कि उनको कहीं भाग के जाने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस के काम से वो गए थे तो उन पर इल्ज़ाम लगाए के भाग रहे थे। और सारे लोग जो लालच में काम कर रहे हैं ना, तो तुम्हारी जो अपनी ज़मीन है ना कहीं वो भी ना छीन जाए। बोलते हैं ना अक्खी रोटी की लालच में आधी रोटी भी नसीब ना हो। तो अपनी अभी भी जो है ना तौबा कर लो और सुधर जाओ। और आपा इलेक्शन में लड़े तो वो आपा अमानतदार है, हमको पूरा यकीन है। आपा अपने पैसे से लड़े, ये बात आपा ने क्लियर भी कर चुके हैं, समझे। तो किसी को आपा के पर्स में झांकने की ज़रूरत नहीं है कि आपा के पास कितने पैसे हैं कितने पैसे नहीं है। हम लोग जब मुतमईन हैं तो शहबाज अहमद खान आपने बहुत खिदमत कर ली हीरा गोल्ड कंपनी की, अब आप अपने आप को देखिए और अपनी पार्टी को देखिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको हीरा गोल्ड कंपनी में इंटरफेयर करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खिदमत के लिए। और है कि इसमें ओवैसी साहब दिलों में लगी, ओवैसी साहब के दिल में एक बात और लग गई थी। आपने
कहा था कि मैं अभी कुछ दिनों में मेडिकल कॉलेज की भी इफ्तिताह करने का आपा का इरादा था, जो आपा ने जाहिर किया था। ये बात तो बोलते हैं ना, खबर सीने पे सांप की तरह लौट गई कि भाई अब क्या होगा हमारा। और जाहिर सी बात है आपा के कॉलेज में करप्शन नहीं होगा, ऐसी फ़ीस नहीं होगी कि लोग उसको अफोर्ड ना कर पाए। और आपा को बोल रहे 4 निकाह हुआ है, तो अरे निकाह हुआ है ना, बदबख्ती तो नहीं की बदबख्त औरतों। निकाह करना जब कुरान और हदीस से जायज़ है तो तुम कौन होती हो बोलने वाली आपा के निकाह पर? हाँ एक मिनट, और कुछ बातें हैं। हाँ, चिल्लाने से पैसा मिलने वाला नहीं है। कंप्लेंट करने वालों को अगर कंप्लेंट वापस नहीं ली है तो कोर्ट से ही पैसा मिलेगा। तो मेरी मौतबाना दरख्वास्त है, आप लोग भी हमारे ही फैमिली के मेंबर हो तो आप लोग कंप्लेंट वापस ले लो। कलीम चाचा के पीछे कैप वाले भाई बैठे हुए हैं और वो उन लोगों को मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि वो डेयरिंग वाले। अरे तो आपको शर्म आनी चाहिए थी भाई साहब, एक ज़बान तो बोलते कि इतनी गंदी गंदी गालियाँ मत दो। आप लोग वहाँ बैठ के सुन रहे थे, आप लोग भी उठकर चले जाते कि आप लोग इतनी गालियाँ दोगे तो हम नहीं सुनेंगे। क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसा उन लोगों का दबाव था कि आप बैठ के इतनी गंदी गंदी गालियाँ और एक नेक औरत पे इतने गंदे गंदे तोहमत आप बर्दाश्त कर रहे थे। इन जाहिलों को बिजनेस का क्या पता। ये कहती हैं कि माफिया, और बिजनेस का इनको पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज़मीन माफिया, ब्लैकमेलर, दूसरों की ज़मीन छीन कर लेने वाले, दादागिरी और गुंडागर्दी दिखाने वाले लोग को बिजनेस की समझ कहाँ से आ जाएगी भाई। हाँ, और हलाल भी जो पूरी ईमानदारी से काम करने वाली डॉक्टर नौहरा शेख हैं, वो हलाल का मतलब बहुत अच्छे से समझती हैं। तो उनकी कंपनी को ना आप सूदी कंपनी बोल सकते हो शहबाज अहमद खान, और ना आप उनको पॉन्जी बोल सकते हो। हलाल का मतलब जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हीरा गोल्ड कंपनी जो है तो वो हलाल है, समझे। उसी दिन जिस दिन तुम कंपनी को सही समझोगे ना, तुमको हलाल का सही मतलब समझ में आएगा। अब इनकी पूरी इन औरतों की बेसुरी और भद्दी जो आवाज़ें हैं गाली गलौज वाली, उसको सुनकर एक कुछ नुकात मैंने अक्स किया है, जो कुछ पॉइंट है बहुत जैसे कि पॉइंट ये है कि AIMIM के सदर और उनके भाई AIMIM के सदर अब समझ गए होंगे, और इनकी पूरी टोली का मकसद क्या है। नंबर 1, आपा इनको करोड़ों रुपए दे दे। नंबर 2, आपा अपना मदरसा चलाना बंद कर दे। नंबर 3, आपा इनके सामने ना खड़े रहे, ये मतलब डरे। आपा क्यों डरेंगी भाई, क्यों डरेंगी आपा। और आपा हैदराबाद छोड़कर चली जाए। अरे वाह वाह भाई वाह। और जो ज़मीन आपा की है जो बहुत कीमती है और इन गुंडों को चाहिए, हाँ, अरे तो कमाओ भाई, कुछ दिमाग लड़ाओ, हलाल तरीके से कमाओ। देखो अल्लाह ताला कैसी बरकत नहीं देगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगा। हाँ, आप किसी की तरक्की को देख नहीं सकते हो और उसको नीस्तो नाबूद करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया गया है। ज़मीर ज़िंदा है कि नहीं है? आपकी भी तो घर में माएँ बहनें बेटियां हैं। हाँ, वैसे हम सब भी माएँ बहनें बेटियां हैं और जहनी अजियतों से दो चार है। और सिर्फ ये AIMIM के जो सदर हैं और इनके जो कारकुंदे हैं, उनकी सब चालबाजी, चालाकी और झूठी FIR की वजह से आज लाखों लोग परेशान हैं। इसमें आपा का रत्ती बराबर भी कोई कसूर नहीं है। अब सारी इतनी इल्ज़ामत लगा के दिल नहीं भरा था कि इन बदबख्त औरतों को आपा के मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिए। क्या हैसियत है आपा की, पैर की धूल भी नहीं है बदबख्त औरतें। और इंशाल्लाह 1 रुपया भी आपा तुम बेरहम और लालची लोगों को नहीं देने वाली। कान खोल कर सुन लीजिए। आपा ने माशाल्लाह मेडिकल कॉलेज खोलने का जो ऐलान किया है वो भी बनेगा, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह हम तमाम को और आपा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बोलने का मकसद ये है कि अब जितनी भी आप लोगों को अपना लेवल दिखाना था, OAC सर आप खामोश रह के दिखा दिए, और शहबाज सर
भाई जो भी कहूँ, क्योंकि हम बदज़बान नहीं हैं, दिल तो नहीं होता है कि भाई कहें, लेकिन क्या करें, मुसलमान होने के नाते तो हुए ही भाई। तो आप लोग अपना दिमाग जो है ना वो दौड़ाना छोड़ दें, राय रास पर आ जाए और ये बदबख्त औरतों का सहारा लेना छोड़ दें। अब तक तो आप लोग हर हरकत कर रहे थे, आज इतने हद से इतने लेवल से गिर गए। शेम ऑन यू, AIMIM पार्टी, शेम ऑन यू। अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। लोगों का हक मार रहे हो, लोगों की जायदाद पर कब्ज़ा करना चाह रहे हो। आप लोगों ने ट्रैवल पॉइंट वाले को भी परेशान किया, पहलवान फैमिली को भी परेशान किया। पहलवान फैमिली तो पूरी पड़ गई थी ना आपको। इंशाल्लाह ये नौहरा आपा की जो फैमिली है ना, हीरा गोल्ड फैमिली, वो भी आपको इंशाल्लाह पूरी पड़ जाएगी। अल्लाह ने साथ दिया, अल्लाह की मर्ज़ी रही तो इंशाल्लाह पूरी पड़ जाएगी आप लोगों को। हद कर दी है आप लोगों ने सबको परेशान करके। ऐसे ऐसे लोग परेशान हैं, ऐसे ऐसे लोगों की बदवा ले रहे हैं। आप लोगों के आगे आएगा दुनिया में भी और आखिरत में इंशाल्लाह ताला। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।